Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel फिजिकल एजुकेशन बाय विपिन कुमार। बच्चों, मैं इस चैनल को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे साल फिजिकल एजुकेशन को अपनी स्टडी लिस्ट से एकदम बाहर करके रखते हो, और जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाते हैं, 4-5 दिन रह जाते हैं, उसके बाद आप लोग इसको पढ़ना शुरू करते हो, जिसमें कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सर्च करते हो। और अधिकतर यूट्यूब चैनल्स पे क्या होता है, जो फिजिकल एजुकेशन के बने हुए हैं उसमें फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, वो या तो पढ़ाने में वीक है या कहीं ना कहीं नॉलेज लैकिंग है, या ऐसा होता है कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई एक बंदा फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर ले रहा है, या कोई साइंस वाला जो स्कॉलर है या किसी और कोर्स करके आया हुआ है और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है यूट्यूब के चैनल पे। बट क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो कि रिलेटेड रहता है हमारे स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स पे बेस्ड जो सिलेबस है उसको एक, मुझे लगता है एक प्लेयर जो रहा है जो वही अच्छा पढ़ा सकता है। तो बिकॉज आई हैव बीन अ नेशनल प्लेयर्स इन सेवरल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, स्पोर्ट्स में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से होती है। और मैंने फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज किए हुए हैं इंक्लूडिंग बीपीएड, एमपीएड, जो कि मास्टर लेवल का कोर्स है, और कुछ योगा के कोर्स भी किए हुए हैं, तो योगा भी इसके अंदर सिलेबस में है। तो इस तरह के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि स्पोर्ट्स और प्रैक्टिकल चीज़ों पर डिपेंड है, जिसको कि अ, कोई साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या इस तरह का कोई कॉमर्स का जो स्कॉलर रहा है, इस तरह का बंदा यूट्यूब पे चैनल बना के पूरा एकदम अच्छे से आपको तरीके से इसको समझा सके। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि हम जिनका सारा समय निकल चुका है, वो 4-5 दिन में कवर करना चाहता है अपने सिलेबस को सिलेक्टिव स्टडी करके, तो मैं झटपट वाले कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा हर चैप्टर पे। 1 घंटा मान के चलिए, 1 घंटा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 10 घंटे के अंदर आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आपको इस सब चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। अब हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला जो चैप्टर के अंदर देयर इज अ लिटिल पार्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का कुछ पार्ट है, और थोड़ा सा उसके अंदर पार्ट है हमारा फिक्सचर्स, या थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। इसके अंदर हमें फिक्सचर्स बनाने, जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए जो प्लानिंग होती है, पेपर वर्क होता है, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी और किस टीम को एग्जाम्प्ट किया जाएगा, वॉक ओवर दिया जाएगा, या इस तरह के कुछ उसमें सिनेरियो होते हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। बट हमें जो अपना टारगेट है हमारा, उस पर फोकस रखना है, जो कि है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेके आना। और क्योंकि मैं इवेल्युएशन में भी ड्यूटी बहुत बार कर चुका हूँ सीबीएसई के, तो मुझे पता है कि किस तरह से एक इवेल्युएटर या चेकर कॉपी को चेक करता है, और वो क्या क्या चीज़ें उसमें देखता है, क्या ओवरलुक करता है, क्या नहीं करता है, क्या क्या पॉइंट्स उसको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए कि बच्चों को फुल मार्क्स देने, तो ये इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग लेक्चर को अटेंड करेंगे या सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नॉकआउट फिक्सचर है, थ्योरी पार्ट में इस चैप्टर का जो है वो मैं बाद में कवर करूँगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो ये कम से कम 1 घंटे का टाइम लेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो आई एम गोइंग टू मेक अ फ्रेश वीडियो फॉर थ्योरी पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स ओनली, और 15 मिनट्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टूर्नामेंट्स। तो टूर्नामेंट्स जो है हमारे 3 टाइप के हैं बच्चों। एक है हमारा नॉकआउट इस टूर्नामेंट, एक है लीग टूर्नामेंट, और इसके अलावा कुछ और भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे चैलेंज टूर्नामेंट होता है जो हमारे उसमें नहीं आ रहा। तो नॉकआउट टूर्नामेंट जो है उसमें सबसे पहले हम लोग फिक्सचर बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टाइटल इसीलिए नॉकआउट फिक्सचर लिखा हुआ है। तो सपोज करिए हमको जो टीम्स पार्टिसिपेट करने आई हैं जो हमारी नॉकआउट फिक्सचर में, तो वो आई है 9। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ा एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 9। ये कैपिटल एन डिनोट करता है
टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। जैसे सपोज करो आप ऑर्गेनाइजर हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपके यहाँ 9 टीम आई, तो आप उनके मैच किस तरह से कराओगे। तो उसके लिए हम पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि हम सारी टीम्स को, 9 की 9 टीम्स को वर्टिकली इस तरह से लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 टीमों को वर्टिकली लिखने के बाद हम इनको क्या करते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। लेकिन यहाँ पे ये 9 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को वी कांट डिवाइड इक्वली बाय 2। अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम नंबर सेम नहीं रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपर हाफ में फेवर करते हैं, एक टीम एक्स्ट्रा कर देते हैं। जैसे कि 5 टीम मैंने ऊपर रख ली और 4 टीमें नीचे रख ली, तो इस तरह से हमने किया। तो फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टीम्स इन यू एच यानी कि अपर हाफ, ये हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 टीमें हमारी यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 हमारी इसमें आ गई। इसी से हमने फॉर्मूला बना दिया, हाफ तो किया n को, लेकिन +1 करके, एक टीम एक्स्ट्रा रख के। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन एल एच यानी कि लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला बेटा हो जाएगा n माइनस 1/2 यानी कि 9 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 2 8 हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ का फॉर्मूला आपने लिख लिया, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ का आपने फॉर्मूला लिख लिया। सब कुछ n से ही निकाला हमने, जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग आई थी। अब यहाँ पर देखिए कि 5 और 4 आया, तो हम इधर से वापस से चेक कर सकते हैं, नीचे 4 टीम आ रही है और अपर हाफ में 5 टीम आ रही है। एक यहाँ पे लेबलिंग हम करेंगे UH यानी कि अपर हाफ, एक लेबलिंग यहाँ पर कर देंगे लोअर हाफ LH। बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हमें ये देखना है कि हम वेदर वी नीड टू गिव बाय और नॉट। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 9 है, जो कि पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय देनी पड़ेगी। अब मैं समझाता हूँ आपको कि पावर ऑफ 2 में होना और ना होना क्या होता है। अगर नंबर ऑफ टीम्स पावर ऑफ 2 में है तो हमें जो बाय है वो नहीं देनी पड़ती, बिकॉज फिक्सर स्मूथली बनता चला जाता है। जैसे कि 2 4 8 16 32 64 दीज नंबर्स आर एक्चुअली आर इन पावर ऑफ 2। तो अगर ये नंबर आते हैं, फिर नंबर ऑफ टीम्स 16 आ रही है, 16 पार्टिसिपेट कर रही है, या नंबर ऑफ टीम्स 8 आ रही है पार्टिसिपेट करने, तो फिर हमारा फिक्सर बिना बाय दिए बनता चला जाएगा स्मूथली। बट इन केस द नंबर इज फॉलिंग बिटवीन दीज पावर ऑफ 2s, जैसे कि 9 8 और 16 के बीच में पड़ रहा है, दैट मीन्स ये पावर ऑफ 2 में नहीं है। तो पावर ऑफ 2 के अंदर जो नहीं है उस केस में हमको बाय देनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये देखना है कि बाय कितनी देनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इसके कौन सी है, मतलब नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 टू n इज व्हाट। तो हम यहाँ पर एक साइड में लिख लेंगे इस तरह से, पावर ऑफ 2s 2 4 8 16 32, इसको हम 2 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 हम 32 को लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा तो नंबर आने वाला बोर्ड में, और मतलब 32 तो इट्स अ बिग नंबर। इसके बाद 64, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स का फिक्सर नहीं आएगा। और बोर्ड की जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे आप शीट यूज करते हैं वो इतनी बड़ी होती नहीं है, उसको इतना बड़ा फिक्सर मिल जाए, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। 16 से 32 के बीच का नंबर आपको
आ सकता है, वो भी बहुत रेयर है, तो उस चीज़ के बारे में चिंता मत करना। तो अब आप देखो, ये पावर ऑफ 2 में जो नंबर्स हैं, इनमें से कौन सा नंबर इससे अगला है, विच वन इज द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 टू n। तो n हमारा 9 है, इससे अगली पावर ऑफ 2 है हमारी 16। तो हियर वी गेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट total number of bytes which are to be given. Number of bytes is equal to next highest power of 2 to n minus n। यानी कि हमें नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो कि 16 है, उसमें से n माइनस करना है। n हमारा 9 है, यानी कि 16 माइनस 9 करके हमें मिलेगा 7। वील गेट 7 एज टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। इसको टोटल नंबर ऑफ बाइट्स को हम बड़ा n और छोटा b इससे भी डिनोट करते हैं। एन बी इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। तो 7 बाइट्स आने के बाद हम लोग इन बाइट्स को अलॉट कैसे करेंगे? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस। तो 7 बाइट्स जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर की जो बाइट्स हैं उनको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में भी डिवाइड करेंगे। ऑल्टरनेटली हमें बाइट देनी होती है, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर हाफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय देना, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं BYE 1। पहली बाय हमने यहाँ दे दी, दूसरी बाय विल बी गिवन टू, सेकंड बाय विल बी गिवन टू the uppermost team or first team of the upper half. We'll write here by 2. Then we'll come closer to the half line और लोअर हाफ में देंगे अगली, क्योंकि एक इसमें दिया पर हमने, तो लोअर हाफ के अपर मोस्ट टीम को हम लिखेंगे by 3। then here in the upper half we'll write against the last team of upper half as by 4। देखो हमने क्या किया, सीक्वेंस देखो, ये सीक्वेंस हमको याद करना है। हाफ लाइन से पहली बार जो है वो दूर, उसके बाद दूर, पास पास, इस तरह से हमको करते हुए चलना है। अब हम आएंगे दूर और दूर, यानी कि बाय 5 हमारी यहाँ भी और बाय 6 हमारे यहाँ भी। इसके बाद आ जाएंगे फिर से दूर। अब इसमें दूर पास का तो कुछ है नहीं, एक सिंगल टीम बची इसी को आनी, क्योंकि इस बार बारी थी लोअर हाफ में बाय देने की। ये आ गई हमारी बाय 7। अब हम इस तरह से साथ ही साथ बाय जब दे चुके हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे अपर हाफ में नंबर ऑफ बायस और लोअर हाफ में नंबर ऑफ बायस का फॉर्मूला। फॉर्मूले हम फिक्सचर से भी बना सकते हैं, ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा ये गलती मत करना, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट बी वेरी कूल एंड रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर। बस ये प्रोसीजर आप याद रखना, फॉर्मूले इसी से बनते चले जाएंगे। अब ध्यान दो, 7 बाई थी जिसमें से 3 ऊपर आई और 4 नीचे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया, एक बाई एक्स्ट्रा दी है नीचे से, बिकॉज ऑड नंबर था। टोटल नंबर ऑफ बाइस एंड वी वॉज 7 ऑड। तो और हमने स्टार्ट करी है पहली यहाँ से, तो जितने भी ऑड है वो सारे इधर आ जाएंगे, जितने भी इवन है वो सारे इधर आ जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगी। एक्स्ट्रा इसमें इसलिए आई है क्योंकि हमने इक्वल हाफ में डिवाइड करा, एक एक देते चले गए, यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड करा, बट इक्वल हाफ में टोटल डिवाइड नहीं हो पा रहा है, और एक एक्स्ट्रा फर्स्ट में चली जा रही है। बिकॉज पहला नंबर इसका था, पहला नंबर हमने बाय इसमें दी थी, तो पहले इसमें मिली, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से होते होते एक एक्स्ट्रा इसमें मिली। अब उधर देने के लिए बची नहीं इक्वल हाफ में, तो इसलिए वहां पे कम रह गई। अब देखो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा दी है, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, NB in UH, सॉरी LH, लोअर हाफ में जो नंबर ऑफ बाइस हैं NB in LH इज इक्वल टू टोटल बाइस यानी NB
प्लस 1/2, हमने हाफ कर दिया बट एक एक्स्ट्रा रख के, तो इसलिए +1 लिख देंगे, NB+1। NB+1 का मतलब हो जाएगा 7 + 1/2, जिससे कि हमें क्या मिलता है 8/2, ये बनेगा हमारा 4, यानी कि NB in LH, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 बाई दी है इसमें, ऐसे ही यहाँ पे 3 बाई दी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB इन UH, अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला हो जाएगा NB -1/2 इज इक्वल टू 7 - 1/2, जो कि हमें मिलता है 3। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये हमारी हो गई 4 और 3 बाय लोअर हाफ और अपर हाफ में, बात खत्म। हमें नंबर ऑफ टीम्स का फॉर्मूला अपर हाफ और लोअर हाफ का मिल गया, नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला मिल गया अपर हाफ और लोअर हाफ में, और टोटल नंबर ऑफ बाइज का हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैच कराने शुरू करेंगे। तो हेयर वील लेबल एज R1, यानी कि राउंड 1। पहला राउंड जो है उसमें जितनी भी बाइज वाली टीम जिनको बाई मिली हुई है, ये हमारी मैच नहीं खेलेंगे। विल एक्सेप्ट दीज टीम्स फ्रॉम प्लेइंग द मैच इन राउंड 1, क्योंकि इनको बाई दी गई है। बाई देने का मतलब ये होता है कि ये डमी टीम के साथ खिला दें, और डमी से तो हर कोई जीत ही जाता। तो ये जो नाउ विल सी टू द टीम विच आर नॉट गिवन बाय, यहाँ पे हमने अनबाइड टीम देखी 3 और 4 थी, तो इनका हमने मैच करा दिया। ये बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करने का मतलब होता है मैच कराना। अब इनमें से कोई सी एक जीत पे जहाँ आएगी, हमें वो नहीं लिखना, बिकॉज वी आर नॉट कंडक्टिंग अ रियल टूर्नामेंट, वी आर जस्ट मेकिंग अ पेपर प्लान। तो यहाँ पे हमें 3 या 4 में से कोई नहीं लिखना, बस ये समझ लो कि यहाँ पे एक टीम जीत के आ गई इसमें से। अब हम यहाँ पे लेबल करेंगे R2, यानी कि राउंड 2। राउंड 2 में ये सारी टीम खेलेंगे मैच। जो टीम बाय ली हुई है, जिस टीम को बाय मिली है वो भी, और जो अनबाइड यहाँ से जीत के आई थी वो भी, सारी की सारी टीम मैच खेलेंगी। तो बाय वाली टीम बाय वाली से खेल लेगी यहाँ पे, और जो यहाँ से जीती थी वो इस वाली से खेल लेगी। 3 और 4 में से जीत के आई थी वो 5 से खेल लेगी। तो यहाँ पर हमारा एक और मैच हो गया। इसके बाद इसी तरह से इन दोनों का मैच होगा, और इसी तरह से इनका होगा। कोशिश करो कि ये जो लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन जो है मैचेस की, मैच वाले बॉक्स की, ये सीधी आए और एक दूसरे के बराबर आए, जिससे कि पिक्चर बहुत ही क्लियर और साफ दिखे। पिक्चर का क्लियर दिखना बहुत जरूरी होता है, चेकर को बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, फट से नंबर देता है ओपन हैंड से। तो अपनी कॉपी को बहुत ही साफ रखना है, राइटिंग भी साफ रखनी है। यहाँ पे हम राउंड 3 के मैच करेंगे। इस तरह से मैच हो जाएगा, एक मैच इस तरह से यहाँ हो जाएगा, और अब हो जाएगा हमारा राउंड 4 में फाइनल मैच, जो कि होगा इंटर हाफ, यानी के अपर हाफ और लोअर हाफ के जो विनर थे उनका आपस में मैच हुआ है, फाइनल मैच। तो यहाँ पर हम लोग विनिंग टीम का नाम लिखते हैं वैसे तो, बट हम लोग क्योंकि एक पेपर प्लान बना रहे हैं, तो विल राइट विनर ओवर हियर, WINNER, यहाँ पे हमने विनर लिख दिया खाली। असल में वो किसी स्कूल या कॉलेज की टीम का या स्टेट की टीम का नाम आता है, अगर कोई इंटर स्टेट या इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता तो। ठीक है जी, अब हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा पिक्चर सही बना है या नहीं बना है। उससे उसका हमें पता चलेगा नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि N-1। ये N-1 होता है। N-1 आ जाएगा जी 9 - 1 = 8।
यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है बेटा वो आपके हो जाएंगे 8। अब हम यहाँ से क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, जस्ट काउंट दीज बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव मेड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमने 8 बॉक्सेस बनाए, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा पिक्चर बिल्कुल सही बना है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, -1 होता है नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसके बाद बारी आती है बेटा नंबर ऑफ राउंड्स का पता करने की। नंबर ऑफ राउंड्स पता चलते हैं हमें जो हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो था उसके अंदर 2 कितनी बार आ रहा है। तो यानी कि 16 में कितनी बार आएगा 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ पे आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4। ये हमारा n जो है छोटा है, स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स को, तो नंबर ऑफ राउंड्स 4 आ गए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 16 भी लिख सकते थे आप वैसे तो, बट इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ राउंड्स को फाइंड करने का, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू दिस। ओके, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 16 जो थी इसको इलेबोरेट करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ रहा है, दैट मीन्स 4 राउंड हो गए जो कि यहाँ पे हो रहे हैं 1 2 3 4। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो कि सेक्शन डी में आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक चैप्टर है हमारा CWSN और ओलंपिक्स, उनके सिंबल वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, और उनके बारे में पूछ लेता है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ या कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, या इस तरह से 4 क्वेश्चन पर भी पूछ लेगा उसके ऊपर बेस्ड पिक्चर बेस्ड। बट फिक्सचर वाले चैप्टर में से भी फिक्सचर बना हुआ आ सकता है, चैप्टर 1 में फिक्सचर्स हैं टूर्नामेंट वाले में, तो ये फिक्सचर बना हुआ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फाइनल राउंड कौन सा होगा, तो आपको लिखना है राउंड 4 जो कि फाइनल राउंड, इसमें 2 टीम बची हैं सिर्फ खेलने के लिए, इन्होंने खेला। और आपको पूछेगा कि सेमीफाइनल राउंड कौन सा, तो जिसमें 4 टीमें बची होती है ना, 2 आपस में खेलती हैं, 2 आपस में खेलती हैं, ये 2 आपस में, ये 2 आपस में, तो उसको हम बोलते हैं सेमीफाइनल, जो कि हमारा यहाँ पे सेकेंड लास्ट राउंड कौन सा है, जे है, R3, राउंड 3। अगर क्वेश्चन आता है कि क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल कौन सा है, क्वार्टर फाइनल राउंड है हमारे यहाँ पे R2, या फिर किसी राउंड के मैचेस पूछ लेगा, तो आपको पूछा कि जो है क्वार्टर फाइनल में कितने मैच होंगे। क्वार्टर फाइनल में वैसे तो 8 ही मैच होते हैं हमेशा, क्योंकि जब 8 टीम बचती हैं तो उनको हम क्वार्टर फाइनल्स बोलते हैं। सेमीफाइनल्स में हमेशा 4 टीम बचती हैं, और फाइनल में हमेशा 2 टीम बचती हैं जो कि फाइनल खेलती हैं। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि प्री एलिमिनरी राउंड, यानी कि ये वाला जो था, इसमें R1 में कितने मैचेस हुए हैं, या कोई बड़ा नंबर ऑफ टीम्स आ जाएगा, 22 23 24 इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो बहुत सारे राउंड होंगे उसमें। यानी कि जो लास्ट और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट राउंड, यानी कि क्वार्टर फाइनल से पहले भी कुछ सिंपल राउंड होंगे जो कि जिनमें मैच हो रहे होंगे, तो वो उनमें से भी हो सकता है कि राउंड 3 में कितने मैचेस होंगे। तो जिस बच्चे को रीड करना आता होगा पिक्चर, वो आराम से गिन के बता देगा उसमें। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आपको मैंने पूरा कवर करा दिया है नॉकआउट किस तरह से बनता है। अब आप 7 टीम्स का या 11 टीम्स का अपने आप से बना के प्रैक्टिस इसको कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस यू विल प्रैक्टिस इट ऑन द नोटबुक्स, रफ नोटबुक्स, तो ये आपको नहीं आएगा। ये लगता है जब टीचर पढ़ाता है कि बड़ा सिंपल है, और जब हम करने पे आते हैं ना इसको बिना प्रैक्टिस के, तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो जाती है, बिकॉज थोड़ा सा रिमेम्बरिंग वाला केस है यहाँ पे, थोड़ा इसको रिमेम्बर करना पड़ता है इसके मेथड्स को, है ना। तो बाय देने में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, या मैच कराने में गलती कर देते हैं, अनबाइड वाली टीम को किसी और से मैच करा दिया, इस तरह से बॉक्सेस गलत बन जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको करना है, जब 2 4 बार करके देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, लेकिन खुद से करोगे तभी ईजी लगेगा।